बात करते हैं हम यहाँ पर नेटवर्क लेयर की। द नेटवर्क लेयर्स ऑल्सो कॉल द इंटरनेट लेयर। जो आपकी नेटवर्क लेयर होती है उसे हम इंटरनेट लेयर भी बोल देते हैं। कौन सी लेयर बोल देते हैं? इंटरनेट लेयर। ऐसी लेयर जो इंटरनेट पर वर्क करती है उसे हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क लेयर बोलते हैं या फिर इंटरनेट लेयर बोलते हैं। अब ये वाला जो नेटवर्क लेयर होता है ये अपना काम करता है पैकेट्स के रूप में। पैकेट के रूप में मतलब कैसे कि जब डेटा दूसरी लेयर से जब नेटवर्क लेयर के ऊपर आता है तो नेटवर्क लेयर का ये काम होता है कि जो लार्ज अमाउंट का डेटा होता है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसे छोटे छोटे पार्ट्स में ये क्या कर दे? डिवाइड कर दे। छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद ये इनके क्या करते हैं? नेटवर्क के पैकेट बनाती है, डेटा पैकेट बनाती है, ताकि जो हमारा डेटा आगे हम जब ट्रांसफ़र करेगी नेटवर्क लेयर तो वो क्या हो? सिक्योर हो और जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र हो जाए। हम बड़े वाले प्रोग्राम को या बड़े इंफॉर्मेशन डेटा को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड क्यों कर रहे हैं? इसका कारण ये है कि जब हम बड़ी चीज़ को छोटी छोटी पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जब छोटी छोटी चीज़ों को या पार्ट्स को हम आगे सेंड करते हैं तो हमें टाइम भी कम लगेगा और उसमें एरर आने के चांस भी कम होंगे और वो सिक्योर भी होंगे। तो इसलिए नेटवर्क लेयर को इंटरनेट लेयर बोला गया है, क्योंकि ये काम करती है इंटरनेट पे और इसमें जो सारे डेटा होते हैं आपके, वो डेटा क्या किस रूप में होते हैं? डेटा पैकेट के रूप में होते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन होगी वो किस रूप में होगी? डेटा पैकेट के रूप में होगी। तो यहाँ पर डेटा सेंड नहीं होता, यहाँ पर डेटा के पैकेट सेंड होते हैं अदर लेयर पे। तो आपकी नेटवर्क लेयर सबसे इंपॉर्टेंट लेयर हो गई जो क्या करेगी? डेटा का पैकेट बनाएगी। सबसे पहले मैंने आप बात करी थी एप्लीकेशन लेयर की, और एप्लीकेशन लेयर किस में थी? आईपी एड्रेस में, है ना? वो टीसीपी आईपी की बात कर रहा हूं मैं। टीसीपी आईपी के अंदर हम जब प्रोटोकॉल को समझ रहे थे तो वो 4 लेयर पे काम कर रहा था। 4 लेयर के अंदर से हमने पहली लेयर पढ़ी थी एप्लीकेशन लेयर। जो एप्लीकेशन लेयर का वर्क ओनली इतना था, जो वो डेटा को क्या करती है? स्टोर करके रखती है, कंटेन करके रखती है। उस वाले डेटा को हम क्या कर सकते हैं? ट्रांसफ़र कर सकते हैं ईजिली। तो उस एप्लीकेशन लेयर के बाद जब डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर के पास आया तो ट्रांसपोर्ट लेयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि डेटा को कैसे ट्रांसफ़र करना है दूसरी लोकेशन पे। तो वो किसकी हेल्प लेती है? आईपी एड्रेस की हेल्प लेती है, क्योंकि आईपी एड्रेस की हेल्प से ही हमें उस वाली सेकंड वाली डिवाइस, जो एंडिंग वाली डिवाइस है, उसका डेस्टिनेशन, उसका पाथ हमें पता लग जाता है कि डेटा कहाँ पर ट्रांसफ़र करना है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं नेटवर्क लेयर की। नेटवर्क लेयर के अंदर क्या होता है? जब ट्रांसपोर्ट लेयर से डेटा नेटवर्क लेयर पे आता है तो उस डेटा के क्या करते हैं? छोटे छोटे डेटा पैकेट बनाए जाते हैं, नेटवर्क पैकेट बनाए जाते हैं, जिससे डेटा हमारा क्या हो? सिक्योर हो, जिसमें कोई एरर ना हो। तो हमने 3 लेयर पढ़ ली। एप्लीकेशन लेयर के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने नेटवर्क लेयर के बारे में पढ़ा, सॉरी उसके पहले हम ट्रांसपोर्ट लेयर पढ़ चुके हैं और अब हमने देखा है नेटवर्क लेयर के बारे में। तो हर एक लेयर मैं बार बार बता रहा हूँ कि हर एक लेयर का काम अपना अपना होता है, जो कि अपने अंदर ही कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है। अब यहाँ बात कर रहे हैं हम बैंडविड्थ की। बैंडविड्थ यहाँ पर एक टर्म्स होती है इंटरनेट में। बैंडविड्थ का मतलब ये है कि जब आप कोई भी रिचार्ज कराते हो किसी भी सिम पर, चाहे वो एयरटेल हो, जियो हो, आइडिया हो, रिलायंस हो, कुछ भी जब आप नेटवर्क का रिचार्ज कराते हो तो आप उसका प्लान देखते हो। प्लान मतलब कि आपको एक दिन में कितना डेटा मिलेगा, 1 GB मिलेगा या 1.5 मिलेगा। तो ये चीज़, इसको देखते हुए आप क्या करते हो? अपने मोबाइल को रिचार्ज करते हो, नेटवर्क को रिचार्ज करते हो इंटरनेट की एक्सेस करने के लिए। लेकिन अब क्या होता है कि समझ लो कि आपका डेटा आपने पूरा ख़त्म कर दिया, आपने पूरा उसको यूज कर लिया। तो यूज करने के बाद क्या आपका इंटरनेट चलता नहीं है? क्या चलता है, लेकिन इतना फास्ट नहीं चलता। उस समय क्या होता है? आपका नेटवर्क बहुत स्लो चलता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जो नेटवर्क प्लान आपने लिया था, आपको एक दिन में इतना यूज करना था और आपने उससे ज़्यादा आपने उतना नेटवर्क यूज करने के बाद आपको वो क्या करते हैं? वो नेटवर्क कंपनी उसकी बैंडविड्थ को कम कर देती है। बैंडविड्थ का मतलब कि आपको जितना नेटवर्क चाहिए था वो आपने ले लिया, उसके बाद बैंडविड्थ का मतलब ये होता है कि वो नेटवर्क का पूरा जो ट्रांसमिशन होता है उसको लो कर देते हैं। बैंडविड्थ जितना कम करेंगे वो डेटा भी उतना कम निकलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ पाइप का। अगर मोटा वाला पाइप होता है पानी का तो पानी बहुत ज़्यादा निकलता है।
लेकिन अगर वहाँ छोटा सा पाइप हो, छोटा वाला पाइप हो, तो पानी कम निकलता है। तो बात तो वही हो रही है ना कि जब बैंडविड्थ ज़्यादा बड़ी होगी तो डेटा हमें ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि जब हमारे पास डेटा पैक होता है, जब हमने उसको यूज नहीं किया होता तो हम बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं, फास्ट इंटरनेट चलता है, यूट्यूब चला सकते हैं। लेकिन जैसे ही हमारा नेट पैक खत्म हो जाता है तो बैंडविड्थ उसकी बिल्कुल लो हो जाती है, बिल्कुल छोटी हो जाती है, जहाँ से हमारे डेटा का जो स्पीड है बहुत स्लो हो जाती है। तो ये बैंडविड्थ एक टर्म्स होती है नेटवर्क पे, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये भी हमें इसके बारे में याद होना चाहिए कि बैंडविड्थ का मतलब होता क्या है। बैंडविड्थ ऐसी टर्म्स है जिसमें डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, जब हम एक डिवाइस से दूसरी जगह पर उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसकी स्पीड कैसे मेंटेन होगी वो डिपेंड करता है बैंडविड्थ पे। कौन से यूजर को कितना डेटा मिलेगा वो भी बैंडविड्थ पर डिपेंड करता है, कि अगर आपने डेटा यूज कर लिया तो आपकी बैंडविड्थ को अपने आप ही वहाँ से वो कम कर देंगे। इसलिए तो इंटरनेट तो चलता है नेटवर्क खत्म होने के बाद, डेटा खत्म होने के बाद, लेकिन उस स्पीड पे नहीं चलता जिस स्पीड में आप पहले चला रहे थे। तो आपको पता लग गया कि बैंडविड्थ वर्क कैसे कर रही है यहाँ पर, कि जब दो डिवाइस के बीच में डेटा ट्रांसफ़र तो हो रहा है, ट्रांसफ़र तो कर ही रहे हैं हम डेटा को, लेकिन वो किस स्पीड में हो रहा है वो होता है बैंडविड्थ। उसकी स्पीड कितनी ज़्यादा होगी, कितनी कम होगी, कितनी हाई होगी, कितनी लो होगी, ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है उसकी बैंडविड्थ पे। तो बैंडविड्थ सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी लेयर पे, और ऐसी लेयर जो इंटरनेट पे काम कर रही है वहाँ तो बैंडविड्थ काम आएगा ही सही। हम किसकी बात कर रहे हैं? नेटवर्क लेयर की। नेटवर्क लेयर के अंदर हम इसे इंटरनेट लेयर भी बोलते हैं, जो डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए या कोई भी इंफॉर्मेशन को डेटा पैकेट बनाने के लिए इंटरनेट का यूज लेती है। इंटरनेट का यूज लेने के साथ ही इसे हम इंटरनेट लेयर भी बोलते हैं। और इस लेयर के अंदर दो प्रोटोकॉल काम में आते हैं, आईपी एंड आईसीएमपी, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। अब इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल का मतलब, जब मैंने आपको अभी बताया है मोबाइल रिचार्ज का एग्जांपल, कि जब आपने अपना मोबाइल पर यूट्यूब चला रहे हो, कोई भी डेटा को डाउनलोड कर रहे हो, तो आपके पास मैसेज आता है बीच में जियो का या एयरटेल का कि आपने 50% डेटा यूज कर लिया, आपने 90% डेटा यूज कर लिया। तो ये क्या है? आईसीएमपी है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। इंटरनेट को कंट्रोल करने के लिए जो आपको मैसेज आ रहे हैं वो कौन से प्रोटोकॉल की हेल्प से आ रहे हैं? आईसीएमपी के द्वारा आ रहे हैं। तो आपको पता लग गया कि कैसा वर्क हो रहा है इसमें, कि आईसीएमपी की हेल्प से हम इंटरनेट जो प्रोटोकॉल है, इंटरनेट पर जो डेटा जा रहा है या बैंडविड्थ की हेल्प से हम कम ज़्यादा कर रहे हैं, उसको कंट्रोल करने का काम कौन सा प्रोटोकॉल करता है? आईसीएमपी प्रोटोकॉल क्या करता है? उसको कंट्रोल करने का काम करता है। तो आपको अपने को पता लग ही गया यहाँ पर कि क्या हो रहा है, कि हर एक लेयर्स के अंदर हर बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, और उन प्रोटोकॉल की हेल्प से हम डेटा को ट्रांसफ़र करते वक्त उनमें सिक्योरिटी या उनके डेटा पैकेट या उनमें कोई इन्फॉर्मेशन या कोई मैसेज हम प्रोवाइड करा सकते हैं, जिससे हमारा डेटा क्या हो? सिक्योर हो। तो मैंने जो एग्जाम्पल दिया था मोबाइल वाला, वो क्या है, किसका एग्जाम्पल हो गया? आईसीएमपी का वो एग्जाम्पल हो गया कि जब हम डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो जब उसकी स्पीड हाई थी, लेकिन जब डेटा पूरा हमने ट्रांसफ़र ले लिया या एक्सेस कर लिया तो उसके बाद उसकी स्पीड क्या हो गई? बैंडविड्थ कम हो गई, तो उसकी स्पीड भी क्या हो गई? कम हो गई। तो उस प्रकार के जो मैसेज सेंड आते हैं हमारे पास, जो मोबाइल से आते हैं, जैसे 50% आपने यूज कर लिया, 90% आपने यूज कर लिया, तो वो कौन सा प्रोटोकॉल काम में ले रहे हैं? वो ले रहे हैं आईसीएमपी। ये प्रोटोकॉल इंटरनेट पर काम आ रहा है। तो ये क्या करता है? जो मैसेज प्रोटोकॉल है उसे कंट्रोल करता है। तो उसका पूरा नाम क्या है? इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। जो इंटरनेट पे जो भी इंटरनेट के हेल्प से जो हम यूज कर रहे हैं, जो मैसेज आ रहे हैं, उन्हें कंट्रोल करने का काम कौन सा प्रोटोकॉल करता है? ये वाला प्रोटोकॉल करता है। तो मैंने आपको बता दी है। सबसे पहले हम बात कर रहे थे एप्लीकेशन लेयर की। एप्लीकेशन लेयर के अंदर हम क्या कर रहे थे? डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे थे। एप्लीकेशन लेयर के अंदर हम क्या कर रहे थे? सबसे पहले डेटा को कंटेन करके रख रहे थे, स्टोर करके रख रहे थे या होल्ड करके रख रहे थे, ताकि हम डेटा को आगे वाली लेयर पे सेंड कर सके। उसके बाद हमने बात करी ट्रांसफर लेयर पे। जब एप्लीकेशन लेयर से डेटा ट्रांसफर लेयर पे आता है तो उस ट्रांसफर लेयर डेटा के आने के बाद में उस लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि डेटा को किस डिवाइस पे सेंड करना है, वो भी किसकी हेल्प से? आईपी एड्रेस की हेल्प से। आईपी एड्रेस हर एक डिवाइस का एक यूनिक नंबर होता है। उसके बाद जब नेटवर्क आता है आपका नेटवर्क लेयर पे, तो नेटवर्क लेयर को इंटरनेट लेयर भी बोलते हैं। इस लेयर के अंदर जो आपने डेटा सेंड करोगे या इन्फॉर्मेशन आप सेंड करते हो, तो उसका क्या करते हैं? ये
पैकेट के रूप में रख लेता है डेटा को, मतलब बड़े वाले डेटा को, इन्फॉर्मेशन को, या क्या कर लेता है, मल्टीपल जो बड़े लॉन्ग डेटा होते हैं उनको छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर लेता है, ये डिवाइड कर देता है, जिससे हमारा टाइम भी कम लगता है और डेटा हमारा क्या होता है, सिक्योर होता है। तो ये किस लेयर का काम है, आपका नेटवर्क लेयर का काम है। तो हम बात कर रहे हैं ओनली यहाँ पर आज प्रोटोकॉल और टीसीपी आईपी के बारे में। टीसीपी आईपी के अंदर क्या होता है, ये प्रोटोकॉल्स होते हैं। प्रोटोकॉल क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं या फिर एग्रीमेंट होते हैं जो दो डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए काम में आता है। जो टीसीपी आईपी आपका प्रोटोकॉल है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो डेटा का ट्रांसफर हो रहा है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे, उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, टीसीपी आईपी करता है। और आईपी क्या है, एक डिवाइस का एक आईपी एक यूनिक नंबर होता है। एक आईपी एड्रेस क्या होता है, यूनिक नंबर होता है जो डिवाइस को डेस्टिनेशन या फिर स्टार्टिंग पॉइंट को क्या करता है, समझाता है कि जो आपकी एक डिवाइस से डेटा दूसरी डिवाइस पे आया तो उस फर्स्ट डिवाइस का नाम क्या है, दूसरी डिवाइस का नाम है। डिवाइसों को नाम देने के लिए ही हम एक तरह से आईपी एड्रेस का यूज ले सकते हैं। तो यहाँ पर दो डिवाइस है, दो डिवाइस के बीच में जैसे हमको डेटा ट्रांसफर करना है तो एक डिवाइस का नाम होगा अलग होगा, यूनिक होगा, और दूसरी डिवाइस का नाम भी क्या होगा, यूनिक होगा। तो उस डिवाइस का यूज हम किस तरह से कर रहे हैं, आईपी एड्रेस की हेल्प से कर रहे हैं। हम डिवाइस को कैसे पहचान रहे हैं, उसके आईपी एड्रेस से पहचान रहे हैं। उसके बाद हमने बात करी एप्लीकेशन लेयर की, उसके बाद हमने बात करी प्रोटोकॉल लेयर की, उसके बाद हमने बात करी नेटवर्क लेयर की। ये तीनों जो लेयर्स हमने पढ़ी है, एप्लीकेशन लेयर, प्रोटोकॉल लेयर और नेटवर्क लेयर, हर एक लेयर का काम अलग अलग होता है। हर एक लेयर में अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं जो अपना अलग अलग काम परफॉर्म करते हैं। किसी का काम होता है डेटा को स्टोर करने का, किसी का काम होता है डेटा को ट्रांसफर करने का, और किसी का काम होता है उन डेटा को, इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे पार्ट्स में रखना। तो ये सारी आपकी जो लेयर्स होती है, 7 प्रकार की लेयर्स, इनका काम अलग अलग होता है। तो हमने बात करी थी कि डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क के अंदर जितने भी लेयर्स होगी उनसे डेटा होके जब निकलेगा तो उन लेयर्स के अंदर जो प्रोटोकॉल होंगे वो अपना काम अलग अलग करेंगे और अलग अलग वर्क परफॉर्म करते हैं जितने भी लेयर्स होती है। तो हमने बात कर ली इस सबसे पहले लेयर की बात करी, एप्लीकेशन लेयर की बात कर ली है हमने, और इन प्रोटोकॉल्स की और नेटवर्क लेयर की। यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप एक बार इसे रीड कर लीजिए और इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको कुछ ज़्यादा टफ लैंग्वेज नहीं है, यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया है किसका मीनिंग क्या होता है, कैसे वर्क होता है और कौन कौन से लेयर होते हैं आपके यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था यहाँ पर HTTP या FTP, POP, SMTP, ये छोटे छोटे नोट्स के अंदर क्वेश्चन आ जाते हैं, शॉर्ट नोट्स के अंदर, और या फिर लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। तो आपके ये सारे क्या होंगे, प्रोटोकॉल्स होंगे जिनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, डेटा को सिक्योर बनाते हैं और ट्रांसफ़र करने में ये हमारे क्या करते हैं, हेल्प करते हैं।